नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मज़ेदार कहानी कचरे के ढेर में त्यागी गई बच्ची के साथ बनी घटना। लखनऊ की सुबहें आमतौर पर अदब और तहजीब की खुशबू लेकर आती है, लेकिन उस दिन शहर की एक तंग गली में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत को आईना दिखा दिया। चौक और आलमबाग के बीच बसे एक पुराने मोहल्ले की गलियों में सर्द हवा चल रही थी। आसमान पर हल्का कोहरा था और सड़क किनारे लगे कूड़ेदानों के पास आवारा कुत्ते मंडरा रहे थे। वहीं पास की झुग्गियों में रहने वाली सफाई कर्मी रीना रोज की तरह सुबह 5 बजे झाड़ू लेकर निकली थी। उसके जीवन में संघर्ष नया नहीं था। पति बीमार, 2 बच्चे स्कूल में और खुद की कमाई से ही घर चलता था। लेकिन उस सुबह उसे जो सुनाई दिया वह उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। कूड़ेदान के पास से गुजरते हुए उसे हल्की सी सिसकी सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि कोई बिल्ली का बच्चा होगा, मगर आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल को चीर रहा था। वह ठिठकी, फिर सावधानी से कचरे के ढेर के पास गई। प्लास्टिक की थैलियां और गंदगी के बीच एक छोटी सी सफेद चादर हिल रही थी। जैसे ही उसने कांपते हाथों से कपड़ा हटाया, उसके होश उड़ गए। अंदर एक नवजात बच्ची थी, नाजुक, ठंडी हवा में कांपती हुई। आंखों भी पूरी तरह नहीं खुली थी, नाल भी ठीक से नहीं कटी थी। रीना के हाथ कांपने लगे। वह खुद माँ थी और उस मासूम की हालत देख उसके अंदर की ममता उमड़ पड़ी। उसने तुरंत अपने दुपट्टे में बच्ची को लपेटा और पास के चाय वाले शफीक चाचा को आवाज दी। शफीक चाचा सालों से उसी मोड़ पर चाय बेचते थे और पूरे मोहल्ले के लिए किसी संरक्षक जैसे थे। उन्होंने बच्ची को देखा तो उनकी आंखें भर आई। कौन पत्थर दिल होगा जिसने इसे यहाँ छोड़ दिया? उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा। आसपास धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। कोई वीडियो बनाने लगा, कोई बस अफसोस जताने लगा, लेकिन आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं था। रीना ने तय कर लिया, पहले बच्ची को अस्पताल ले जाना है। शफीक चाचा ने तुरंत अपनी पुरानी बाइक निकाली और दोनों बच्ची को लेकर सरकारी अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। रास्ते भर बच्ची की हल्की हल्की रोने की आवाज उनके दिल में जैसे तीर की तरह चुभ रही थी। अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सुमन वर्मा ने जब बच्ची को देखा तो तुरंत इमरजेंसी में ले आई। उन्होंने बताया कि बच्ची कुछ ही घंटे पहले जन्मी है और ठंड लगने से उसकी हालत नाजुक है। अगर थोड़ी देर हो जाती तो शायद वह बचती नहीं। उधर मोहल्ले में खबर आग की तरफ फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर किसी ने वीडियो डाल दिया, लखनऊ में नवजात बच्ची कचरे में मिली। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा यह समाज की गिरती सोच है, कुछ ने कहा गरीबी मजबूरी होगी, तो कुछ ने बेटी होने पर तंज कसा। मगर असली सवाल वही था, क्या आज भी बेटियां बोझ हैं? अस्पताल में रीना बार बार पूछ रही थी, डॉक्टर मैडम, बच्ची बच जाएगी ना? उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह बच्ची उसकी अपनी हो। डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त रीना ने मन ही मन तय कर लिया कि अगर बच्ची बच गई तो वह उसे यूं अनाथ नहीं रहने देगी। इसी बीच अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर अमित राठौर मौके पर पहुंचे। उन्होंने रीना और शफीक चाचा से पूछताछ की, आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। शक था कि किसी ने रात के अंधेरे में बच्ची को वहां छोड़ दिया होगा, लेकिन असली कहानी अभी परतों में छिपी है। डॉक्टर की मेहनत रंग लाई। कुछ घंटों बाद डॉक्टर सुमन बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बच्ची खतरे से बाहर है। यह सुनकर रीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्ची को पहली बार गोद में लिया तो जैसे पूरी दुनिया थम गई।
वह नन्ही सी जान उसकी उंगली पकड़कर हल्का सा मुस्कुराई, मानो कह रही हो, मैं जीना चाहती हूँ। पुलिस जांच में धीरे धीरे कुछ सुराग मिले। आसपास की एक क्लिनिक में रात को एक अनजान महिला आई थी, जिसने बिना नाम पता बताए डिलीवरी करवाई और अचानक गायब हो गई। डॉक्टर को शक हुआ कि वही महिला बच्ची की मां हो सकती है। इंस्पेक्टर अमित ने उस क्लिनिक के स्टाफ से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई ठोस पहचान नहीं मिल पा रही थी। उधर अस्पताल में बच्ची की देखभाल के लिए लोग आगे आने लगे। कोई दूध दे रहा था, कोई कपड़े, तो कोई पैसे। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव द गर्ल ट्रेंड करने लगा। लखनऊ के कई समाज सेवी संगठन सक्रिय हो गए। एक एनजीओ की प्रमुख निधि सक्सेना ने अस्पताल आकर कहा, अगर परिवार नहीं मिलता तो हम बच्ची को सुरक्षित आश्रय देंगे। लेकिन रीना के दिल में कुछ और ही चल रहा था। रीना का अपना घर छोटा था, आय कम थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। उसने अपने पति से बात की। पहले तो वह घबरा गए, हम पहले ही मुश्किल में हैं, एक और जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे। मगर जब उन्होंने बच्ची को देखा तो उनका दिल भी पिघल गया। उन्होंने कहा, अगर भगवान ने इसे हमारे रास्ते में भेजा है तो कोई कारण होगा। इंस्पेक्टर अमित ने रीना से साफ कहा, कानूनी प्रक्रिया आसान नहीं है। अगर आप बच्ची को गोद लेना चाहती हैं तो आपको लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। रीना ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, उसे फिर से कचरे में नहीं जाने दूंगी। मोहल्ले के लोग जो पहले तमाशबीन थे, अब मदद को आगे आने लगे। किसी ने घर के लिए पालना दिया, किसी ने राशन। शफीक चाचा ने अपनी चाय की दुकान पर एक डिब्बा रख दिया, इस बच्ची के लिए योगदान दे। लोग सिक्के डालने लगे। धीरे धीरे वह डिब्बा उम्मीद का प्रतीक बन गया। अस्पताल में बच्ची का नाम अस्थायी तौर पर आशा रखा गया। डॉक्टर सुमन ने कहा, क्योंकि यह बच्ची उम्मीद की किरण है। हर दिन उसकी सेहत सुधर रही थी। उसकी किलकारियां अब वार्ड में गूंजने लगी थी। नर्सें भी उसे प्यार से गोद में उठाती और कहती, देखो कैसे मौत को मात देकर आई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक शाम पुलिस को एक अनजान कॉल आया। फोन पर एक महिला थी, कांपती आवाज थी, क्या वो बच्ची जिंदा है? इंस्पेक्टर अमित सतर्क हो गए। क्या यह उसकी असली मां थी? क्या उसने मजबूरी में यह कदम उठाया था, या फिर समाज के डर ने उसे इतना कठोर बना दिया था? फोन कट गया, लेकिन सवाल हवा में तैरता रहा। इंस्पेक्टर ने नंबर ट्रेस करने की कोशिश शुरू की। दूसरी ओर अस्पताल में रीना बच्ची को सीने से लगाए बैठी थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। क्या कानून उसे यह बच्ची सौंपेगा? क्या असली मां सामने आएगी, या फिर यह मासूम सचमुच नई जिंदगी की ओर बढ़ेगी? लखनऊ की वह सुबह जो एक दर्दनाक सिसकी से शुरू हुई थी, अब इंसानियत की मिसाल बन चुकी थी। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। क्या आशा को उसका असली घर मिलेगा, या किस्मत फिर कोई नई परीक्षा लेगी? सच का सामना और एक नई शुरुआत। अस्पताल के वार्ड में आशा अब पहले से स्वस्थ थी। उसकी नन्ही उंगलियां हवा में लहराती तो लगता जैसे वह जिंदगी को थाम लेना चाहती हो। लेकिन बाहर हालात फिर करवट लेने वाले थे, क्योंकि इंस्पेक्टर अमित राठौर ने जिस अनजान नंबर को ट्रेस कराया था, वह शहर के बाहरी इलाके में किराए के एक छोटे से कमरे तक पहुंचा। और जब पुलिस वहां पहुंची तो दरवाजा खोलने वाली एक कमजोर, घबराई हुई युवती थी। नाम उसने बताया, माया। उसकी आंखों में कई रातों की जागी हुई थकान और गहरा डर साफ झलक रहा था।
पहले तो वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं हुई, लेकिन जब उसे बताया गया कि बच्ची जिंदा है, सुरक्षित है और अस्पताल में है, तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसुओं में अपराध बोध भी था और राहत भी। उसने कांपती आवाज में कहा कि वह अविवाहित है। घर वालों को उसकी गर्भावस्था का पता चल जाता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। जिस व्यक्ति ने शादी का वादा किया था वह उसे छोड़कर भाग गया, और समाज के तानों, परिवार के डर और बेइज्जती की आशंका ने उसके दिल को इतना डरा दिया कि उसने वह कदम उठा लिया जिसे याद कर कर वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इंस्पेक्टर अमित उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर सुमन और रीना पहले से मौजूद थी। जैसे ही माया ने दूर से अपनी बच्ची को देखा, उसकी सांसें तेज हो गई। वह पास आई, कांपते हाथों से आशा के माथे को छुआ और फूटकर रो पड़ी। मैं बुरी मां नहीं बनना चाहती थी, मैं बस डर गई थी। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन उसके फैसले की कठोरता भी सामने थी। रीना यह दृश्य देख रही थी। उसके दिल में अजीब सी खींचतान थी। एक और वह सच्ची बच्ची से जुड़ चुकी थी। दूसरी ओर सामने एक जन्म देने वाली मां खड़ी थी, जिसे हालात ने पत्थर बना दिया था। डॉक्टर सुमन ने शांत स्वर में कहा कि अब फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच होगी कि माया बच्ची की जिम्मेदारी उठा सकती है या नहीं, और अगर वह सचमुच अपनी गलती सुधारना चाहती है तो उसे समाज से नहीं, खुद से लड़ना होगा। माया ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि वह अपनी बेटी को वापस चाहती है, उसे छुपाकर नहीं बल्कि गर्व से पालना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे शहर छोड़ना पड़े या दुनिया का सामना करना पड़े। रीना आगे बढ़ी। उसने माया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटियां बोझ नहीं होती, हिम्मत होती है। अगर तुम सच में इसे अपनाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। यह सुनकर माया की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। इंस्पेक्टर अमित ने बताया कि कानून बच्ची के हित को सबसे ऊपर रखेगा और कुछ दिनों की काउंसलिंग व जांच के बाद ही अंतिम निर्णय होगा। कुछ हफ्तों बाद सभी प्रक्रियाओं के बाद यह तय हुआ कि माया को एक अवसर दिया जाएगा, सख्त निगरानी और सामाजिक संगठन की मदद के साथ। उस दिन जब माया ने आशा को अपनी गोद में लिया तो वह पहले जैसी डरी हुई लड़की नहीं थी, बल्कि अपनी गलती स्वीकार कर उससे सीख लेने वाली मां थी। रीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह संतोष के आंसू थे, क्योंकि बच्ची को कचरे से उठाने वाली इंसानियत ने आखिरकार उसे एक पहचान दिला दी थी। लखनऊ की उस सुबह की सिसकी अब एक मजबूत संदेश बन चुकी थी। गलतियां इंसान से होती है, लेकिन इंसानियत अगर जिंदा हो तो हर मासूम को एक नया आसमान मिल सकता है। और आशा सच में अपने नाम की तरह उम्मीद बन गई। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्रों के नाम, घटनाएं, स्थान और परिस्थितियां केवल मनोरंजन एवं सामाजिक संदेश के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना, संस्था या स्थान से इसकी कोई सीधी समानता मात्र संयोग मानी जाएगी। इस कहानी का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना, बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना और इंसानियत के महत्व को दर्शाना है। कृपया इसे संवेदनशील विषय के रूप में देखें और किसी भी प्रकार की गलत या अवैध गतिविधि को बढ़ावा न दें।